तो लास्ट पार्ट में गोजीटा ने अपनी की स्वॉर्ड की मदद से ड्रैग लॉर्ड की उस क्रिस्टलाइन फॉर्म को चूर चूर कर दिया था, जिससे कि पूरे डीमन रेल्म में एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो गोकू वजीटा उस वॉइड में अनकॉन्शियसली फ्लोट कर रहे होते हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। जब गोकू वजीटा की आंखें खुलती हैं तो वो जेनो के पैलेस पे होते हैं, जहाँ पे जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, एक्सेप्ट म्यूटोरिस एंड डेना। गोकू वजीटा की जब आंखें खुलती हैं तो वो पूरी तरीके से हील्ड होते हैं। गोकू वजीटा एक्सप्लेन करते हैं जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, उन्होंने कैसे ड्रैग लॉर्ड को मारा, लेकिन ये भी बताते हैं कि डेना ने हमें बिट्रे किया और डेना अभी बची हुई है। जेनो कहता है, देखो तुम लोगों ने ड्रैग लॉर्ड मार दिया है तो फिर डेना तो तुम्हारे लिए सामने एक कीड़े की तरह होगी। डेना को तो तुम बहुत इजीली ख़त्म कर सकते हो। जो मेन थ्रेट था ड्रैग लॉर्ड वो मर चुका है, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है हमें। डेना को तो तुम ढूंढ के ख़त्म कर ही दोगे, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एंजल डिस्ट्रॉयर्स, मुझे इन सेन मॉर्टल्स से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब बाहर चले जाएं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो जाते जाते गोकू वजीटा को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म को बचाया, एक मसीहा के रूप में आकर के। गोकू कहता है, जी लॉर्ड जेनो, बताइए आखिर आपने बाकी सबको बाहर क्यों भेज दिया? हमसे क्या काम है आपको? जेनो कहता है, मैं तुम्हें अब जो भी बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है, और हो सकता है ये सुनने के बाद में तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो और सब कुछ तहस नहस कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने इमोशंस पे काबू रखना। गोकू कहता है, लेकिन आखिर बात क्या है? जेनो कहता है, बात यह है कि तुम्हारे पास में जो सेन पावर्स हैं, जिसकी मदद से तुमने ड्रैग लॉर्ड को हराया, वो मुझे चाहिए। मुझे उन पावर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या फिर एटलीस्ट डिस्ट्रॉय नहीं तो एक सेफ जगह पे स्टोर करना होगा। वजीटा कहता है, लेकिन क्यों? हमने उन पावर्स का यूज़ करके कुछ गलत नहीं किया। हमने ड्रैग लॉर्ड को ख़त्म किया, जो कि थ्रेट था नहीं केवल मॉर्टल रेल्म बल्कि डीमन रेल्म के लिए भी। तो आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमारी पावर्स को क्यों लेना चाहते हैं? जेनो कहता है, देखो तुम्हारे पास जो पावर्स हैं, पहली बात तो वो पावर्स एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए थी। उस स्टार को जैसे तुम्हें पावर्स मिली हैं उसको मैंने पहले ही अबैंडन कर दिया था, लेकिन डेना की वजह से वो स्टार वापस से आ गया और उससे तुम्हें पावर्स मिली। तो मुझे उन पावर्स को अबैंडन दोबारा से करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एनर्जी दोबारा से एक स्टार का फॉर्मेशन करे और मैं उस स्टार को अबैंडन कर दूँ, ताकि कोई भी कभी भी उस पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। गोकू कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें। वजीटा कहता है, लेकिन कैकारॉट, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हमें इन पावर्स की ज़रूरत है। अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डेना बची है। जेनो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन डेना से तो मैं खुद निपट सकता हूँ अब, क्योंकि अब ना ही उसे स्टार की पावर्स मिलेंगी और ना ही वो यूनिवर्स 7 में मुझसे लड़ेगी। इसीलिए वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। गोकू कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें। जिसके बाद जेनो गोकू और वजीटा को ले जाता है यूनिवर्स 7 में, जहाँ पे जेनो बस अपना हाथ ऊपर करता है और आंखें बंद करता है, और गोकू वजीटा की बॉडी से वो सेन पावर्स निकलने लगते हैं।
वो सेन पावर्स धीरे धीरे निकल रही होती हैं, क्योंकि उन सेन पावर्स को भी या फिर वो स्टार की एनर्जी को भी उनकी बॉडी से शायद नहीं निकलना होता। उन एनर्जी ने अपना मालिक चूज कर लिया था, लेकिन ज़ेनो जानबूझ के गोकू और वजीटा की बॉडी से उन पावर्स को निकालता है, जिसके बाद वो पावर्स गोकू वजीटा की बॉडी से निकल करके एक स्टार का फॉर्मेशन करती हैं और ज़ेनो दोबारा से उस स्टार को एक चीज़ से ढक देता है, जिससे कि वो स्टार पूरी तरीके से पावरलेस हो जाता है। ज़ेनो कहता है, गोकू वजीटा, तुम्हारे पास में ये स्टार की पावर्स अब नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए और किसी तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया इस स्टार के बारे में कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर हो सकता है कि वो इस स्टार की पावर्स को वापस पाने की कोशिश करे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। गोकू कहता है, आप चिंता मत करिए लॉर्ड ज़ेनो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद गोकू वजीटा अपनी अर्थ पे पहुंच जाते हैं और ज़ेनो अपने पैलेस पे। खैर, वहीं डीमन रेल्म में दिमिग्रा और रूबेल ये दोनों ही उस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर जाते हैं। वो पहले ही वहां से भाग चुके थे। जब दिमिग्रा और रूबेल उस वाइड के नज़दीक पहुंचते हैं जहां पे ड्रैगलॉर्ड मरा था, तो उनको बहुत सारे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं जो कि ड्रैगलॉर्ड के ही बॉडी के पार्ट थे। लेकिन उसमें से एक क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, जो कि आराम से समझ में आ रहा था, क्योंकि एक वॉइड में अगर कोई भी चीज़ चमकेगी तो वो अलग से ही दिखेगी। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। दिमिग्रा और रूबेल उस चीज़ के नज़दीक पहुंचते हैं तो शायद से वो ड्रैगलॉर्ड का हार्ट होता है। वो चीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ड्रैगलॉर्ड का हार्ट अभी भी अलाइव था। दिमिग्रा कहता है, ये कैसे हो सकता है? ड्रैगलॉर्ड तो मर गया है, तो फिर आखिर उसका ये हार्ट कैसे अभी तक जिंदा है? रूबेल कहती है, लॉर्ड दिमिग्रा, मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को फेंक देना चाहिए, इसे किसी डायमेंशन में कैद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने भी इसे हासिल कर लिया तो वो ड्रैगलॉर्ड को दोबारा से री इनकारनेट कर सकता है, या फिर ड्रैगलॉर्ड वापस आ सकता है। दिमिग्रा कहता है, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो कहता हूँ कि इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय ही कर देना चाहिए। इस क्रिस्टल की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करके कोई भी ड्रैगलॉर्ड को वापस ला सके या फिर उसकी पावर्स को गेन कर सके। रूबेल, जाओ और जा करके इस क्रिस्टल को मेरे पास ले करके आओ। रूबेल उस क्रिस्टल के पास जाने लगती है तो वो क्रिस्टल और ज़ोरों से चमकने लगता है। जैसे ही रूबेल उस क्रिस्टल को टच करती है, रूबेल खुद क्रिस्टल की बन जाती है, जिसके बाद रूबेल बर्स्ट कर जाती है और उसकी पूरी जो क्रिस्टल वाली बॉडी होती है वो चूर चूर हो जाती है। दिमिग्रा ये देखता है तो वो हैरान ही रह जाता है। उसकी आंखों के सामने रूबेल कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। दिमिग्रा कहता है, नहीं, ये कैसे हुआ? रूबेल क्रिस्टल की बन गई सिर्फ उस चीज को छूने से ही? इसका मतलब है कि कोई भी चीज इसको छुएगी तो वो खुद क्रिस्टल का बन जाएगा। तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है। जो भी इसको छूने आएगा या फिर इसको एब्जॉर्ब करने आएगा वो क्रिस्टल का बन जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हारे लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है रूबेल, लेकिन अच्छा हुआ मैंने नहीं छुआ उस क्रिस्टल को, तुम्हें पहले भेजा। जिसके बाद दिमिग्रा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे डैना आती है। डैना उस क्रिस्टल के पास जाती है। वो क्रिस्टल दोबारा से ज़ोरों से चमकने लगता है। डैना को पता होता है कि अगर वो क्रिस्टल को छुएगी तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रूबेल की तरह ही। लेकिन डैना के पास में अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं था। उसकी जो सेन पावर्स थी वो गोकू वजीटा ने ले ली थी, और उसकी मदद करने वाला जो ड्रैगलॉर्ड था वो भी मर गया। तो अब डैना के पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए,
सब कुछ खो चुकी है वो। डैना कहती है, अगर मैंने इस क्रिस्टल को अपना कर लिया, किसी तरीके से इस क्रिस्टल की पावर्स को अपना लिया, तो फिर मैं उन सेयन से अपना बदला ले सकती हूँ, उन सेयन से अपनी पावर वापस ले सकती हूँ और ड्रैग लॉर्ड का बदला भी ले सकती हूँ। ऐसा बोल करके डैना जैसे ही उस क्रिस्टल को छूती है तो वो क्रिस्टलाइन नहीं होती। जैसे कि वो क्रिस्टल चाहता था कि डैना उसको टच करे और डैना उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करे। जैसे ही डैना उस क्रिस्टल को टच करती है, उसकी आंखें पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं, उसकी आंखें पर्पलिश हो जाती हैं, मानो कि वो क्रिस्टल की एनर्जी धीरे धीरे डैना पे कंट्रोल कर रही हो। जिसके बाद डैना वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। खैर, वही म्यूटोरियस जो कि मरी नहीं थी, बल्कि ग्रैंड प्रीस्ट ने म्यूटोरियस को उसी के इनफाइनाइट डायमेंशन में कैद कर दिया था। म्यूटोरियस उस डायमेंशन में कैद बस पाथ ढूंढ रही होती है बाहर निकलने का, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। वो कितना ही क्यों ना भटक ले, वो इनफाइनाइट लूप में फंस चुकी थी। उस डायमेंशन से अब वो तभी निकल सकती जब ग्रैंड प्रीस्ट चाहे। खैर, तो अब पूरा मॉर्टल रेल्म, पूरा डीमन रेल्म नॉर्मल हो चुका था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, रोज और लिली, इवन वेसेरिस और वेगार, इन चारों के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इन्होंने इस मल्टीवर्स के और मॉर्टल रेल्म के खराब समय में मेरा और इस पूरे मल्टीवर्स का साथ दिया। मैं उनका साथ कभी नहीं भूलूंगा और बिना उनकी मदद के मैं म्यूटोरियस से नहीं निपट पाता अकेले। ज़ेनो कहता है, रोज और लिली, मुझे उन पे पहले भी ट्रस्ट था और अभी भी है, लेकिन क्रॉक और म्यूटोरियस ने मुझे धोखा दिया। उनकी वजह से पूरा मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म खतरे में आ गया था। मैं उनके यूनिवर्स को दोबारा से इरेज करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, इसमें उन बेचारे मॉर्टल्स की क्या गलती है? उन मॉर्टल्स ने क्या किया है? उनके डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स खराब थे, जो कि हमने ही नियुक्त किए थे। लेकिन वो मॉर्टल्स जो कि यूनिवर्स 15 में रहते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि हमें यूनिवर्स 15 के नए डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स रखने चाहिए, बजाय कि हम यूनिवर्स 15 को ही इरेज कर दें। ज़ेनो कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, म्यूटोरियस ने पूरी तरीके से यूनिवर्स 15 को करप्ट कर दिया है। जगह जगह पर उसने अपने ब्लैक सॉर्सरर वाली चीज़ें लगा रखी हैं। पता नहीं यूनिवर्स 15 में म्यूटोरियस ने अपने कितने सारे स्टूडेंट्स रखे होंगे जो कि ब्लैक सॉर्सरर सीख रहे होंगे, और वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दें हमारे लिए। हमें उन सब चीज़ों से टैकल करना होगा, और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास में इतना समय है कि हम यूनिवर्स में जा करके हर उस बीइंग से निपट सकें जो कि म्यूटोरियस के साथ कनेक्टेड था, और हर उस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकें जो कि करप्टेड है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम उनके यूनिवर्स को ही ख़त्म कर दें। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मैं जानता हूँ कि अभी भी यूनिवर्स 15 में कोई खतरा होगा, लेकिन जो नए डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स हम नियुक्त करेंगे वो उन चीज़ों को संभाल लेंगे। मुझे इस चीज़ पे पूरा भरोसा है। ज़ेनो कहता है, बस बहुत हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। तुम्हारी वजह से लिटरली पूरा हमारा मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला था। तुम्हारे उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के आइडिया की वजह से सभी यूनिवर्सेस वापस आ गए, और ये सब हो गया। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करने वाला इतनी जल्दी। अगर मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना ही है तो फिर तुम्हें उसे जीतना होगा पहले। और मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं यूनिवर्स 15 को डिस्ट्रॉय करूंगा, मतलब करूंगा। यूनिवर्स 13 और 14 एज इट इज़ ही रहेंगे।
और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ग्रैंड प्रीस्ट कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाने के बाद में तुम यूनिवर्स 15 को डिफेंड कैसे कर सकते हो? क्या तुम वाकई में मेरे ही अटेंडेंट हो या फिर तुम्हारा कुछ अलग ही प्लान चल रहा है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है लॉर्ड ज़ेनो, और जैसा आप कहें मैं आपके साथ सहमत हूँ उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में, और मुझे लगता है कि आप सही हैं इस बार। ज़ेनो कहता है जाओ और जा करके लिली रोज़ को यहाँ पे लेके आओ, और वेसेरिस वेगार को भी मैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। उनकी मदद की वजह से ये सब कुछ हो पाया है, बच पाया है, तो उनको रिवॉर्ड देना बनता है ताकि फ्यूचर में वो और लगन से मेरे लिए काम करें। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो और गोकू वजीटा, उन्होंने लिटरली ड्रैग लॉर्ड को मारा है, क्या आप उनको कुछ रिवॉर्ड नहीं देंगे? ज़ेनो कहता है नहीं, सच बताऊं तो मुझे उनसे जेलसी हुई थी। वो नॉर्मल मॉर्टल होकर के मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन गए थे और उन्होंने ड्रैग लॉर्ड को हरा दिया, जो कि पूरे मॉर्टल रेल्म के लिए ख़तरा था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनको हमसे अलग ही रखा जाए, वो अपनी लाइफ में बिज़ी रहें, ताकि वो हमारे लिए कोई बड़ा खतरा ना बन सके फ्यूचर में। इसीलिए उन सबको इन चीज़ों से दूर ही रखो, उन मॉर्टल्स को अपनी ज़िंदगी जीने दो, अपनी फैमिली अच्छे से संभालने दो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। अब आखिर गोकू और वजीटा से तो ज़ेनो ने पावर्स छीन ली हैं, और डैना के पास में शायद से ड्रैग लॉर्ड की पावर आ चुकी है। तो क्या ज़ेनो अपने ही जाल में फंसता जा रहा है? क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है गोकू वजीटा के पावर्स ले करके? जलन में आकर के क्या उसने एक ऐसा कदम उठा दिया है जो कि उसके मल्टीवर्स को तबाह कर देगा? वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।